Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. क्या लगता है इस चुनाव में? इस चुनाव में जी तो यहाँ से तो आम आदमी पार्टी है। सर देखिए, इस समय पब्लिक बहुत ज़्यादा मूड में है, पूरा बदलाव चाहता है और हमारे राहुल जी हैं। इस समय राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरा मूड बना रखा है हम लोगों ने। चुनाव में रहने वाला जो है जी, हम चाहते हैं कि काफ़ी परेशान हैं हम लोग ऑटो वाले। हम सुबह से शाम हो जाते, हमारी बोनी तक नहीं होती। हम चाहते हैं सरकार में बदलाव आए। लोकसभा चुनाव में बस गिनती के दिन रह गए हैं और जहां तहां कॉलोनी की बात करें या चौक चौराहे की बात करें या फिर बस टर्मिनल की बात करें या फिर ऑटो स्टैंड की बात करें, हर जगह लोगों के जहन में चुनाव को लेकर ही चर्चाएं चल रही हैं। इस बीच दिल्ली तक की टीम ने अलग अलग इलाके से अलग अलग वर्ग समुदाय के लोगों के बीच जाकर माहौल जानने की कोशिश की और अब दिल्ली तक की टीम आ गई है ऑटो वालों के बीच में। इस वक्त मैं खड़ा हूं उत्तम नगर के ऑटो स्टैंड पर और आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये ऑटो स्टैंड है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में यहाँ से ऑटो मिलती है जो दिल्ली के कई इलाकों में लोगों को पहुँचाती है। इस चुनाव में ऑटो वालों का रुख क्या रहने वाला है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी तो इन ऑटो वालों ने बढ़ चढ़ कर आम आदमी पार्टी का जो है सो साथ दिया था। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में ऑटो वाले हैं किसके साथ? वो केजरीवाल के साथ हैं, नरेंद्र मोदी के साथ हैं या फिर राहुल गांधी के साथ हैं। चूँकि भीषण गर्मी है, पारा लगातार जो है सो बढ़ता जा रहा है और 43 डिग्री के ऊपर जा रहा है। तो इस बीच जो आमतौर पर एक चर्चा रहती है कि चुनाव की चर्चा चाय के साथ, लेकिन यहाँ इस गर्मी के बीच मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऑटो वाले ये जूस की दुकानें, गन्ने की जूस की दुकानें जहाँ जूस तैयार हो रहा है और यहाँ पर कुछ ऑटो वाले भी खड़े हैं जो इस गर्मी से राहत पाने के लिए जूस पीने का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं तो ये साथ में जो ऑटो स्टैंड है उसमें उसके ऑटो वाले यहाँ पर खड़े हैं और इस गर्मी को कहीं ना कहीं उस गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि इस चुनाव में इन ऑटो वालों का रुख क्या रहेगा, किस तरह का माहौल है, किसका साथ दे रहे हैं, कौन किसको पसंद कर रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। किशन वर्मा, ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन से अध्यक्ष। क्या लग रहा है इस चुनाव का माहौल, किसका साथ देंगे ऑटो? देखिए, इस चुनाव में देश बदलाव चाह रहा है। जो राहुल जी ने हजारों किलोमीटर की न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा की थी, एक मोहब्बत की दुकान खोली थी, जो मोदी ने नफरत फैलाई देश में हिंदू मुसलमान और जातिवाद पर, तो आज हम इस गन्ने की दुकान पे मिठास से भरे रस का आनंद ले रहे हैं और साथ में एक ये संदेश देना चाहते हैं, जो राहुल जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी उससे बढ़ती युवा बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, महिलाओं का अपमान और जो स्वयं रोजगार छीनने की कोशिश की भाजपा सरकार ने, खासतौर पर तानाशाही मोदी सरकार ने, उसको पूरी तरह से ख़त्म किया जाएगा देश में पूरी तरह से। आज ये जितने भी ऑटो चालक हैं, चाहे रेहड़ी पटरी वाले हों, चाहे अपना छोटा काम धंधा करने वाले हों, सभी जो हैं तानाशाही हिटलर से परेशान है मोदी से, क्योंकि इन्होंने 10 सालों में अपने मन की बात सुनी है, लोगों के मन की बात नहीं सुनी। आज पढ़े लिखे बच्चे घर पे बेरोजगार होकर बैठे हैं, फ़ोन में लगे हुए हैं। इतना डिप्लोमा किया, माँ बाप का एक सपना होता है और चाय वाला एक हमारा देश का प्रधानमंत्री है। ये दुर्भाग्य है देश का कि एक चाय वाले को सोचना चाहिए था, अगर वो गरीबी रेखा से उठ के आए थे, इन लोगों के बारे में सोचते, ऑटो टैक्सी चालकों के बारे में सोचते। यहाँ तमाम देखिए रेहड़ी पटरियाँ लगी हुई हैं उत्तम नगर में, इनके बारे में कोई सोच विचार नहीं किया। तो संगठन की तरफ से दिल्ली समेत पूरे देश में हमारी राष्ट्रीय फेडरेशन भी, जिसका हम नेतृत्व कर रहे हैं, और आज 5वें चरण का चुनाव है और दूसरे ही चरण में ये साबित हो गया था कि सरकार कहीं ना कहीं मोदी सरकार पलटने वाली है, लोगों के मन में है। ये जो साइलेंट चुप्पी साध रखी है आज जनता ने, कहीं ना कहीं लग रहा है कि मोदी सरकार को भी डर है, तभी उनकी बौखलाहट आती है। वो कहते हैं जी कांग्रेस वाले आपकी भैंसे लेके खोल के, कभी कहते हैं मंगलसूत्र लेके, कभी कहते हैं आपका मकान छीन लेंगे, कभी कहते हैं आपकी संपत्ति छीन लेंगे। भाई ये बताओ, कांग्रेस ने तो संपत्ति बना के दी लोगों को। तो अभी आप सरकार के खिलाफ भी सड़कों पर खूब उतरे थे। नहीं, हम उतरे हैं सरकार के खिलाफ। पिछले 10 सालों से एक भी मुद्दा हल नहीं किया मोदी सरकार ने। हम पे बल्कि उल्टा धारा 144 के तहत 16 मुकदमे रजिस्टर्ड हैं आज की डेट में, जिसमें से अभी 9 मुकदमे और हैं मेरे ऊपर। तो इन लोगों ने गरीब जो ऑटो टैक्सी चालक थे या गरीबों की आवाज़ तो कभी बुलंद ही नहीं होने दी। जब भी धरना प्रदर्शन किया, जब भी हम इनके मंत्रियों के वहाँ गए तो इनके दरवाजे हमेशा बंद मिले। ये उद्योगपतियों की सरकारें हैं, अडानी अंबानी की सरकारें हैं। आज मोदी जी खुद कह चुके हैं
कि अडानी अंबानी भ्रष्टाचार का टेम्पू भरा हुआ पैसों का हमारे पास लेके आते थे। राहुल जी तो कह ही रहे थे, 10 सालों से कह रहे थे कि अडानी अंबानी से क्या रिश्ता है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि अडानी नोटबंदी हुई, बेरोजगारी फैली, अर्थव्यवस्था फैली, और अर्थव्यवस्था में जितने भी हमारे देश के दूसरे नंबर पे चालकों का सहयोग है पूरी तरह से। और राहुल जी ने तो हमारे जो ट्रक चालक हैं, ऑटो टैक्सी चालक हैं, या दूसरे लोग हैं जो सड़कों पे चल रहे हैं, उनके लिए दुर्घटना बीमा भी अपना दे दिया 25 लाख का, स्वास्थ्य बीमा भी दे दिया। अभी और भी योजना आ रही है, 8500 रुपये महीने का मिलेगा महिलाओं को, 1 लाख रुपये साल का है। फिर गरीब लोगों को 5 किलो की जगह जो मोदी सरकार 5 किलो अनाज दे के कहती है जी हमने 25% गरीबी दूर कर दी। भाई कहाँ कर दिया आपने? तो 80 करोड़ लोगों को अपना गुलाम बना दिया, अंधभक्त बना दिया, उनको राशन कह रहे हो जी हम राशन दे रहे हैं, ये एहसान नहीं है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 10 किलो राशन की व्यवस्था की है, ताकि एक गरीब परिवार का पालन पोषण 10 किलो राशन से किया जा सके। ये होती है कांग्रेस की नीतियाँ और विचारधारा, जिससे लोगों को विश्वास है और जुड़ाव है। आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा इंडिया गठबंधन जीत की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ और ऑटो चालक हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या राय है, क्या इस मुद्दे को लेकर इस चुनाव में रहने वाले हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बता दें। सर मेरा नाम सोनू है जी, और मैं इस स्टैंड पे हूँ। बाकी क्या कहना चाहूँ बताओ, आप देख ही रहे हैं जैसे कि हालात जैसे बिगड़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। अब क्या कहा जाए इस बारे में बताइए यार। हमारे पास काम नहीं है, हम क्या करें, हम बैठे रहते हैं दिन ब दिन, क्या करें बताओ। बाकी जैसे अब गरीब आदमी क्या कह सकता है, यही कह सकता है भैया अपने 2 पैसे का रोज़गार मिले, कुछ बच्चों को ले के जाएं। अब यहाँ दिन ब दिन बैठे रहते हैं, क्या करें बताओ। कौन सरकार, आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार आपकी सुनने वाली है, कौन सुनेगी? सर हम क्या कह सकते हैं, देखो सर सरकार तो कोई किसी को देती नहीं है, वैसे हम लोग कमाएंगे तभी हमको कुछ मिलेगा। बाकी आप देख ही रहे हैं देश का क्या हालात हैं, कैसे किस आदमी कैसे गुजर रहा है जिस हालात से, बताइए। कुछ और ऑटो चालक हैं, हम उनसे बात करते हैं। अपना नाम बता दीजिए। विद्याशंकर गुप्ता जी, क्या लगता है इस चुनाव में? इस चुनाव में जी तो यहाँ से तो आम आदमी पार्टी है सर, ठीक है, यहाँ से आम आदमी पार्टी एकदम निकलनी कांग्रेस के गठबंधन है, यहाँ से दिल्ली से तो आम आदमी निकलेगी। वजह क्या है, बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी सर रोजगार नहीं है, देख रहे हैं सारे ऑटो खड़े हुए हैं, रोजगार ही नहीं है। सब हम लोग सुबह से बैठे हुए हैं, बोनी बट्टे नहीं हुए हैं, क्या कह सकते हैं। बस यही है, सरकार को तो देख ही रहे हैं सब हालात क्या रही है, क्या महंगाई हो रही है। इससे केजरीवाल जी का 35 रुपये CNG कर रखे थे, अब CNG कर रखे हैं 80 रुपये। इसमें सरकार की क्या कमी, मतलब निजी कंपनी की जो ऑटो आ गई वो वजह क्या है? नहीं, ये वजह बाइक जो चल गई ना सर, बाइक जो चली है उसकी वजह है सर। ये बाइक की वजह से सवारी नहीं है, और ये ओला उबर वालों ने एकदम ऐसी तैसी कर रखी है। बाइक कुछ नहीं है सर, बात ये है, ये रोज़गार जिसे कहते हैं, बाइक कुछ नहीं है। हर कोई आदमी 2 पैसे कमाने के लिए चला अपने घर से, अपने बच्चे पालने के लिए। उसके बावजूद बात ऐसी है कि हर कोई आदमी चाहता है कि मैं घर पे कुछ कमा के ले जाऊँ। अब जैसे कि आप ही चलें अपने घर से तो 2 पैसे कमाने के लिए चले हैं, अपने बच्चों के लिए, पेट पालने के लिए, तो ये कहानी है। बस हमें ये किसी को नहीं कह सकते कि आप क्या कमा रहे हो, हम क्या कमा रहे हैं, बस। अपना नाम बता दीजिए। सुनील जी, क्या लगता है इस चुनाव में क्या रहने वाला है? उसका भाई साहब, मैं दूसरे लॉकडाउन से आज तक बर्बाद हूँ, मेरी कोई वो नहीं है, क्या बताऊँ। मैं लोगों को बर्तन मार रहा हूँ, मेरी वो हालत है। मेरा पहले काम बहुत बढ़िया है, भगवान की कृपा में दिहाड़ी 500-700 रुपये कमाया जाता है। दूसरे लॉकडाउन से लेकर अभी तक मैं पूरा बर्बाद हूँ। मतलब ऑटो लोगों के बर्तन मारता, सब कुछ करता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, सब कुछ था, रेडी में लगाता है विकास में। इतने मेरी वो हालत है, क्या बताऊँ। मैं आज तक मैं खाली घूम रहा है, मेरी आंखों में आंसू निकलते हैं सुबह शाम तक। कोई मेरे पास साधन नहीं, काम नहीं देगा, वो हाल है मेरा। कुछ और ऑटो चालक हैं जो अपने ऑटो में बैठे हुए हैं, इस भीषण गर्मी में भी वो उनका ऑटो खड़ा है, तो फिर भी जो सवारी का इंतजार कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। ऐसे बैठे जी, अपना नाम बता दीजिए। जी, कृष्णा लाल यादव, ऑटो चलाता हूँ मैं जी। जी, क्या माहौल है, किसका साथ देने वाले हैं? सर देखिए, इस समय पब्लिक बहुत ज़्यादा मूड में है, पूरा बदलाव चाहता है, और हमारे राहुल जी हैं, इस समय राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरा मूड बना रखा है हम लोगों ने। क्योंकि देखो जी, ऐसी धूप में हम खड़े हैं, सवारी के लिए इंतजार कर रहे हैं। हमारी 2-4 बार मीटिंग भी हुई है, उन्होंने बोला कि हमारी सरकार आते ही ऑटो के बारे में सबसे पहले सोचा जाएगा। ना हमारे पास कोई
इंश्योरेंस होता है, ना कुछ होता है। अभी इन्होंने आश्वासन दिया है हमें। और अभी ये केजरीवाल जी नरेंद्र मोदी जी अभी इन्होंने एक कानून लाया कि कोई भी एक्सीडेंट होता है आपको 7 लाख 10 लाख रुपए या 7 साल जेल। ये सबसे लिए हम क्या करेगा, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। हम धूप में ऐसे इतनी गर्मी में हम बैठे हुए हैं, सवारी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कोई सवारी नहीं, कोई काम धंधा नहीं है। इस समय पर पूरी पब्लिक बदलाव चाहती है। क्या इसमें सरकार का क्या दोष है कि सवारी नहीं है? क्या निजी कंपनियां आ गई इसलिए? जी बिल्कुल जी, बाइक टैक्सी लगा दिया इन्होंने। बाइक टैक्सी है, सवारी आती है, एक बाइक टैक्सी करती है और चली जाती है। और ओला उबर का इन्होंने इतना बढ़ावा कर रखा है। ई रिक्शे पे देखो कोई पाबंदी नहीं है। उत्तम नगर में हमारे देख लीजिए, इतने ई रिक्शे, ना कोई नंबर प्लेट है ना कुछ। हम 10-10 रुपये में बैठ के जाने वाले होते हैं और हम खड़े खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं सवारी हमारे सामने जा रही है। जी इस समय पब्लिक पूरी बदलाव चाहती है। आपको लगता है कि राहुल गांधी से जो मीटिंग हुई या जो भरोसा दिया, सरकार बदलती है तो आपके बारे में सोचेंगे? जी बिल्कुल सोचेंगे, पूरा विश्वास है हमें, क्योंकि हमारे लिए बहुत पहले से भी करते आए हुए हैं और फिर करेंगे। बिल्कुल विश्वास है राहुल जी के ऊपर और पूरी बदलाव है। इस समय पब्लिक पूरे बदलाव के मूड में है। अपना नाम बता दीजिए। सतीशन। सतीश जी, क्या लगता है क्या रहने वाला है चुनाव? चुनाव में रहने वाला जी कि हम चाहते हैं कि काफ़ी परेशान हैं हम लोग ऑटो वाले। हम सुबह से शाम हो जाते, हमारी बोनी तक नहीं होती। हम चाहते हैं सरकार में बदलाव आए। हमारे राहुल गांधी जी है, हम पहले से ही उन्होंने हमारे साथ बहुत कुछ करा और बहुत सुविधाएं दी, हर तरह सपोर्ट करते हैं। और हम तो इस चीज़ से बहुत परेशान हैं। और जो चालान वाला हिसाब है ये बहुत गलत किया उन्होंने कि हम 7 साल की सज़ा 10 लाख जुर्माना हम लाएंगे कहाँ, जब हमारे पर काम धंधा लोग ठप्पड़ा हुआ है। धूप में बैठे बैठे पसीने तर हो जाते, कोई सवारी पूछने तक नहीं आती। ओला हुए, रैपिडो, दुनिया भर का काम इन्होंने खोल रखा है। हम लोग देखते रहते हैं, ताकते रहते हैं, हमारे पास सवारी आती नहीं। क्या करा जाए बताओ, हम हर तरह मजबूर हैं। ये देखिए, ये ऑटो चालकों का गुस्सा है, उनकी नाराज़गी है। उनका कहना है कि निजी कंपनी के जो बाइक टैक्सी और इस तरह के तमाम जो अलग अलग कंपनियां इस क्षेत्र में आई हैं, उसकी वजह से इनके रोज़गार पूरी तरह से चौपट हो गए हैं। और सुबह से कई ऐसे ऑटो चालक हैं जो सुबह से घंटों इंतज़ार के बाद एक भी सवारी उनको नहीं मिल पाती है। कुछ और ऑटो चालक अपने ऑटो में बैठे सवारी का इंतज़ार कर रहे हैं, हम उनसे पूछते हैं। अपना नाम बता दें। कमलेश कुमार यादव। कमलेश जी, कब से इंतजार हो रहा है? सवारी नहीं? 2 घंटा हो गया सर, बैठे बैठे सवारी नहीं है। क्या ये रोज़ की यही हालत है? रोज का यही हाल है। बाइक वाइक चल रही हैं आजकल, ओला रैपिडो में, वो सब सवारियां ले जाती हैं, ऐसे कोई सवारी नहीं आती। बैठे रहते, जो सवारी आती पैसे नहीं देती। फिर इस बार क्या करेंगे? कौन सी सरकार ला रहे हैं? क्या करेंगे, कांग्रेस लाएंगे और क्या करेंगे। राहुल जी ठीक, भरोसा है? बिल्कुल है। आपको लगता है कि सरकार बदलेगी तो फिर आप लोग का रोजगार बेहतर होगा? बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। मोदी जी ने किया क्या था, परेशानी दी है हम लोग को। कुछ ऐसा तो काम हुआ नहीं, रोड पे ला दिए एकदम से। 500-700 का काम दिन भर करना मुश्किल हो रहा है। पहले काम हो जाता था, आज इतनी ज़्यादा व्यवस्था खराब हो गई, क्या करेंगे। आप लोगों ने बिल्कुल मन बना लिया कि इस बार बदलाव? बिल्कुल, हम तो बिल्कुल ही देते ही नहीं मोदी जी को, वैसे भी मन बना ही लिए, अब क्या करेंगे। तो देखिए, साफ तौर पर ऑटो चालकों का जो है सो गुस्सा है, नाराज़गी है। उसके पीछे ये तर्क दे रहे हैं कि जो ऑटो चालक है उसके बारे में पिछले 10 सालों में बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने कभी सोचा नहीं। निजी कंपनियां लगातार इस मैदान में उतरती गई और इनका रोजगार जो है वो चौपट होता गया। कुछ और है, अभी ऑटो चालक ही आए हैं। बैठिए, उसी में बैठिए जी। अपना नाम बता दें। जी, मेरा नाम अरविंद सिंह है जी। और मैं ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन से लगता है सवारी प्रदेश सचिव। हाँ जी सर, बिल्कुल। ये तो सेवा करने का काम है, सेवा तो करना ही पड़ेगा। पब्लिक के सेवा में लगे हैं 50 डिग्री के। कभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जिताने में आप लोगों ने अहम भूमिका निभाई थी। बिल्कुल। इस बार ऑटो वाले किन के साथ हैं? सर इस बार तो इंडिया गठबंधन के साथ हैं हम, क्योंकि जिस प्रकार से ऑटो टैक्सी वालों का शोषण बीजेपी सरकार ने किया है, वैसे तो पूरे ही ट्रांसपोर्ट को इन्होंने चरमरा के रख दिया। मतलब सारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर ही इनसे दुखी है, लेकिन ऑटो टैक्सी के ऊपर कुछ ज़्यादा ही मार इन्होंने करी है। चंदा लो धंधा। मतलब आज आप ये देखिए कि कमर्शियल एक्टिविटी प्राइवेट मोटरसाइकिलों से, कोई स्कूटी लेके आ जाता है, कोई मोटरसाइकिल लेके आ जाता है, मतलब कोई बोलने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं। उसका कारण ये है कि इनके अंदर कोई ना डर है, क्योंकि कंपनियों ने पैसा चढ़ाया, इलेक्शन के खर्चे उठा रही हैं,
तो आज प्राइवेट मोटरसाइकिलों ने पूरी तरह ऑटो टैक्सी का पहले बंद करा था, पूरी तरह से ऑटो टैक्सी का रोजगार ख़त्म करने का काम किया है। और सर अब यह आप बताओ कि किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए उसका रजिस्ट्रेशन नंबर कमर्शियल होना चाहिए। तो भरोसा राहुल गांधी पे है? नहीं, राहुल गांधी जी पे भरोसा है, वो जननायक हैं, वो जननायक हैं। वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जैसे हम पूरे दिन धूप में बरसात में लोगों की सेवा करते हैं, वैसे उन्होंने लोगों की तकलीफ़ों को जानने का काम किया है। आपको लगता है बदलाव होगा तो आप लोगों की स्थिति बदल जाएगी? सर बदलाव होगा, अगर स्थिति तो बदलेगी, नहीं बदलेगी तो हम तो शुरू से संघर्ष करते रहे। हम कांग्रेस यूनियन से आते हैं और कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपने चालकों के लिए जी जान से उनकी भी विरोध किया था हमने। आपको पता होगा अजय माकन जी परिवहन मंत्री हुआ करते थे और 28 दिन के हड़ताल पे गई थी कांग्रेस यूनियन। तो ट्रेड हमारा पहले, हमारे चालक पहले हैं। हम अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए हम अब संघर्ष करना जानते हैं। और मोदी जी की तानाशाही का भी पता लग गया था जब इन्होंने ये काला कानून लाने का काम किया था पीछे, अभी उसको ठंडे बस्ते में डाला है। अगर ये फिर दुस्साहस करेंगे तो हम फिर सड़कों पे आएंगे और हम इन्हें दिखाएंगे कि भाई आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। बदलाव की कितनी उम्मीद है इस बार? सर बदलाव की उम्मीद पूरी है। कोई कैमरे के सामने बोलना नहीं चाहता, हर आदमी इनसे दुखी है, हर आदमी को इन्होंने चोट मारने का काम किया। हर गरीब व्यक्ति इनसे परेशान है। ये गरीबों के जेब से पैसे निकाल के और अमीरों का देने का काम करते हैं। आप आज देखो ऑटो टैक्सी वालों के सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार मीटिंगें बुलाती थी, सारे ट्रांसपोर्टरों को बुलाती है। आज हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। हमारे अध्यक्ष किशन वर्मा जी इतने संघर्षशील हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं 30-35 साल में, अपनी सरकारों को भी नहीं छोड़ा, ठीक है। लेकिन जो इनकी नीति है और नीयत है, ये दोनों ही खराब है। वो कहते हैं ना, मोदी जी कहते हैं नीयत साफ, नीयत साफ तो मतलब नीति साफ, लेकिन इनके अंदर कुछ नहीं है। ये ऊपर से दिखते कुछ हैं और अंदर से हैं कुछ। अगर लोकतंत्र को बचाना है, इन गरीबों के रोजी रोजगार को बचाना है, तो मोदी जी को हटाना बहुत ज़रूरी है। और दिल्ली के ऑटो टैक्सी चालकों ने और पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने ये मन बना चुका है और 25 मई 2024 का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। ये बटन ऐसे दबेगा कि मोदी जी का झोला उठना तय है। ये देखिए, साफ तौर पर मैं उत्तम नगर की बात करूं तो ये वेस्ट दिल्ली का सबसे बड़ा ऑटो स्टैंड माना जाता है, जहां काफ़ी संख्या में ऑटो चालक जो है वो यहां पर सवारी का इंतज़ार करते हैं। और इनका रुख हमने जाना तो साफ है कि ये लोग बदलाव चाहते हैं और उसकी वजह उन्होंने बताई। साथ ही इनका भरोसा अब राहुल गांधी से है। कुछ लोगों की मीटिंग भी हुई थी, यूनियन की मीटिंग हुई थी, उसमें ये भरोसा भी दिलाया गया है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो निश्चित तौर पर इन ऑटो चालकों के हितों की बात की जाएगी। इनके रोज़गार को बढ़ाने के जो भी प्रयास हो सकते हैं वो किए जाएंगे। अब देखना ये होगा कि इन ऑटो चालकों का चुनाव में जो है सो वोट डालने का क्या असर रहता है और परिणाम क्या आते हैं। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।